सो ये दिस विशाल गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको ऑलरेडी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बता दिया है। अब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अपना काम सारा तो खुद करेंगे नहीं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए एक मंत्रिमंडल को तैयार किया जाता है और उसमें कुछ कुछ मंत्रियां होती है जिसका हमें वर्णन आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 में दिया गया है। आर्टिकल 74 बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिमंडल यहाँ पे बनाया गया है, जो कि मंत्रिमंडल में स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहा हूँ कि हर एक जगह सलाह कौन देगा, तो मंत्रिमंडल देगा। उसके बाद अगर हम आर्टिकल 75 की बात करते हैं तो अदर प्रोविज़न एज टू मिनिस्टर, ये दोनों मिनिस्टर के बारे में हमें पढ़ना है। ऑलरेडी 74 को बहुत लंबा चलेगा, इसलिए हम 75 को पहले पढ़ लेते हैं। 75 में बोला है अदर प्रोविज़न एज टू मिनिस्टर, मतलब कुछ और भी मंत्रियां होंगे इसके अलावा, मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अलावा और भी मंत्रियां होंगे, लेकिन इसको नियुक्त कौन करेगा, तो नियुक्त करेंगे प्रेसिडेंट साहब। नियुक्त की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट। सलाह अगर हम यहाँ पे देखें, सलाह सभी जगह यहाँ पे पीएम से ही सलाह लिया जाएगा। किसी भी मंत्री को कुछ भी बनाना है, राइट, किसी को भी कोई भी मंत्रालय अगर देना है तो सलाह पीएम साहब ही देंगे बिना पोस्ट के। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप अगर पोस्ट में भी नहीं है, राइट, आप पोस्ट में नहीं है कहने का मतलब कि आप चुनाव नहीं लड़े हैं, फिर भी 6 महीने तक आपको पोस्ट दिया जा सकता है, वो भी बिना चुनाव लड़े, राइट। विदाउट एमपी, आप किसी भी सदन के एमपी नहीं हैं, फिर भी आपको 6 महीने तक पोस्ट दिया जा सकता है। 6 महीने के बाद अगर आप कहीं से जीत जाते हो तो आप रेगुलर रहोगे, लेकिन अगर वहाँ पे जीत नहीं पाते हो तो फिर आप अपने पोस्ट से हटा दिए जाओगे। तो ये 75 है। अब हम चलते हैं 74 की ओर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट के लिए। 74 बहुत ही लंबा है, इसको अच्छे से समझना, क्योंकि 75 अगर आपको समझ में आ जाता है तो कैसे हमारे मिनिस्टर्स वर्क करते हैं, क्या क्या उनका काम होता है, वो हम यहाँ पर देख लेंगे। ये बेसिकली अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 1861 से ही ये हमारे पास स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग उस समय थे, लॉर्ड कैनिंग, जो कि पोर्टफोलियो व्यवस्था लाए थे उन्होंने। पोर्टफोलियो, ये विभागीय प्रणाली, हिंदी में बोलते हैं विभागीय प्रणाली, तो इसे आप याद रखेंगे। 1861 से ही ये स्टार्ट हो गया था, जो कि लॉर्ड कैनिंग ने लाया था। पोर्टफोलियो व्यवस्था, विभागीय प्रणाली यहाँ पे आया था। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए एक मान लो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड अगर हम हेड मानते हैं तो ये पीएम होता है। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन होते हैं इसके बारे में हमें देखना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि और कौन कौन होते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। कहने का मतलब है कैबिनेट मिनिस्टर ये सबसे, अगर हम बात करते हैं तो ये सुप्रीम होंगे, राइट, सुप्रीम होंगे, मतलब सबसे बड़ा पोस्ट यही होता है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि कैबिनेट मिनिस्टर क्या होंगे, और ये मतलब क्या ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर के 3 गोला बना दिए, कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है, ये कन्फ्यूजन आ रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सपोज आपके पास कोई एक मंत्रालय है, जैसे रक्षा मंत्रालय, ठीक है, तो रक्षा मंत्री के एक हेड है, कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, तो राजनाथ सिंह है। उसी तरीके से अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे के भी एक हेड है। उसी तरीके से अगर हम एजुकेशन में बात करें तो भी एक फील्ड है, वहाँ के भी एक हेड होंगे। उसी तरीके से अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो वहाँ पे भी एक हेड है। तो हर एक फील्ड में, हर एक जो भी मंत्रालय है उसके एक एक सुप्रीम होंगे, एक एक हेड होंगे, जिसको हम कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। यही कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। हर एक फील्ड का एक एक हो गया। जैसे विदेश मंत्री जो भी हैं, विदेश मंत्री के भी एक हेड होंगे। उसी तरीके से फाइनेंस वित्त आयोग के लिए अगर हम देखें तो वहाँ पे भी एक हेड होंगे, जिसको हम कैबिनेट मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। अब रही बात कि उतना बड़ा अगर हम डिपार्टमेंट देते हैं, अगर रेल मंत्री को ही देते हैं, रेल विभाग ही देते हैं, तो क्या एक आदमी से वो सारा विभाग चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसलिए इनको कुछ ना कुछ हेल्पर की भी ज़रूरत होती है। इसीलिए इनको हेल्प करने के लिए यहाँ पे जो हम और एक इंसान और इनको देते हैं, जिसको हम बोलते हैं राज्य मंत्री, जिसको क्या बोलते हैं, राज्य मंत्री। ये हेल्पर की तरह काम करते हैं। अब राज्य मंत्री कहने का ये मतलब नहीं है कि ये हर एक राज्य से एक एक मंत्री आए, ठीक है। यहाँ अगर हम टर्म की बात करें तो पॉलिटी में आपको टर्म याद रखने होंगे कि कब यहाँ पे राज्य, मतलब वो स्टेट वाला राज्य यहाँ पे नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर, हर एक कैबिनेट मिनिस्टर का एक राज्य मंत्री होगा उनको हेल्प करने के लिए। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एक और बात करें तो इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। इसके अलावा उप मंत्री भी होते हैं, हर एक के लिए उप मंत्री भी होते हैं, उप मंत्री।
ये बेसिकली ये भी हेल्पर के लिए ही काम करते हैं, लेकिन इनका कोई उतना हेल्पर ही होते हैं, बट इनका कोई उतना काम नहीं होता है। अब रही बात इस बचे हुए भाग की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम बचे हुए भाग की बात करते हैं तो अगर कैबिनेट मिनिस्टर अगर कहीं छुट्टी पे गया, राइट, अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर है वो छुट्टी पे है, या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर वो विदेश यात्रा पे जाते हैं, तो या फिर उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तो वो खाली हो जाएगा। ठीक है, वो सीट खाली होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति का सीट, जब प्रेसिडेंट साहब का सीट खाली होता था तो कौन वहाँ पे जाता था? वाइस प्रेसिडेंट जाता था। उसी तरीके से अगर कैबिनेट का सीट अगर यहाँ पे खाली होता है, कैबिनेट का सीट अगर यहाँ पे खाली होता है तो कौन भरने के लिए जाएगा? तो वो राज्य मंत्री भरने के लिए जाएगा। जब यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट भरने के लिए जाता था इस सीट को, तो उसको क्या वाइस प्रेसिडेंट बोलते थे? नहीं बोलते थे, उसे हम कार्यवाहक राष्ट्रपति बोलते थे। क्या बोलते थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति बोलते थे। तो सेम उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो जब राज्य मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर के जगह पे जाता है तो इसको राज्य मंत्री ना बोलते हुए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बोलते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मतलब अभी इसके ऊपर दबाव था, इसके ऊपर अभी क्या था? लोड था राज्य मंत्री का। किसका लोड था? तो कैबिनेट मिनिस्टर का लोड था। और जैसे ही कैबिनेट मिनिस्टर हट जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर छुट्टी पे चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर किसी भी तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर का अगर पोस्ट खाली हो जाता है, तो ये जो भार था राज्य मंत्री के ऊपर वो हट जाता है और अब वो स्वतंत्र राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो जाते हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। मेनली अगर देखा जाए तो 3 ही मिनिस्टर होते हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। जब कैबिनेट मिनिस्टर का पोस्ट खाली होता है तो जो राज्य मंत्री है वही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर की जगह पर वही काम करने लगता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर हम इसको और भी समझने की कोशिश करते हैं तो सपोज आप समझ लो कि जब आपकी शादी होगी, राइट, अभी तो आप सब चीज़ आप ही हो, प्रधानमंत्री भी आप ही हो, राष्ट्रपति भी आप ही हो, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, उप मंत्री, सारे मंत्री आप हो। लेकिन जब आपकी शादी होगी तो आप बन जाओगे राज्य मंत्री और आपकी वाइफ बन जाएगी कैबिनेट मिनिस्टर। आप बिना पूछे उनसे कुछ काम नहीं करोगे, हर एक चीज़ पूछ के ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि आपकी शादी होगी तो आप क्या बन गए? आप वहाँ पे बन गए, आप बन गए यहाँ पे राज्य मंत्री, और आपकी बीवी क्या बन गई? आपकी वाइफ बन गई कैबिनेट मिनिस्टर। लेकिन वो घर तो जाएगी, सपोज वो मायके चली गई। अब जब वो मायके जाएगी, वो यहाँ से मायके चली गई अपने, तो ये क्या हो गया? पोस्ट खाली हो गया। ये पोस्ट खाली हो गया। अब ये जो आप थे यहाँ पे राज्य मंत्री, आपके ऊपर भार था, आपके ऊपर आपकी वाइफ का भार था कि उसे पूछ के ही काम करना पड़ता था। अब आप फ्री हो गए। अब जब आप फ्री हो गए तो आप यहाँ पे क्या कहला गए? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। लेकिन भैया याद रखना, ये हमेशा के लिए नहीं गई है, ये वापस आएगी और जब लौट के आएगी तो फिर से कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएगी और फिर आपके ऊपर भार आ जाएगा और फिर आप राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से राज्य मंत्री बन जाओगे। ये मात्र आपको समझाने के लिए मैं बताया, इसको गलत वे में मत लेना, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैबिनेट मिनिस्टर जब जाता है तो राज्य मंत्री ही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो जाता है और जितना भी पावर कैबिनेट मिनिस्टर का था वो सारा पावर राज्य मंत्री के पास आ जाता है और वो कहलाता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब यहाँ पे बात आती है ये कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने मंत्री रहेंगे ये भी तो हमें डिसाइड करना होगा ना। तो आपको पता है कि अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, राइट, अगर आप पार्लियामेंट की बात करते हैं तो लोकसभा में बेसिकली जितने भी मंत्री होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के तो होते नहीं। तो जब लोकसभा में कितना सीट है? 545। तो ये 545 का 15% लोग ही यहाँ पे आने चाहिए, राइट। लोकसभा के कितने परसेंट आदमी को आने चाहिए? तो लोकसभा के 15% इंसान को ही, लोकसभा के 15% मेंबर को ही ये यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आने चाहिए। अगर 545 है तो 545 का आप 15% निकाल लो, जितना भी आएगा वो कहाँ पे आएंगे? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आएंगे। लेकिन गड़बड़ी यहाँ पे ये हो जाती है कि भैया आप देख लो, यहाँ पे अगर मेन जो डिसीजन लेने वाले हैं, जितने भी डिसीजन लेने वाले मिनिस्टर हैं, वो एक तो प्राइम मिनिस्टर है जो कि सबका हेड है, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर है, और रही बात जब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मतलब इतने ही इंसान हैं जो कि डिसीजन ले सकते हैं। राज्य मंत्री तो डिसीजन ले नहीं सकता, उप मंत्री का तो कोई काम ही नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर इतना करना ही है तो क्यों ना हम एक और ग्रुप बना दें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अलावा, जो कि जो मेन जो मंत्री हैं, मंत्री जो मेन है उसको हम अलग कर दें, तो उसी को बोलते हैं मंत्रिमंडल।
ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं मंत्रिमंडल। और ये वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा कि सर आप जब नेशनल इमरजेंसी पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे आपने बताया था कि सलाह कौन देगा, तो वो मंत्रिमंडल देगा, ना कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर नहीं देगा, राइट। तो यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि अभी हमारे पास अगर हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की, ये आप बात कर लो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की, और यहाँ पे एक और हाउस बना लो आप, ये क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, सॉरी ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये हो गया हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये हो गया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं मंत्रिमंडल। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, इसमें क्या था, एक प्रधानमंत्री जो कि हेड हुआ करते थे, उसके अलावा यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, राइट। कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा यहाँ पे राज्य मंत्री हुआ करता था, उसके अलावा यहाँ पे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और इसके अलावा यहाँ पे उप मंत्री हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे जो भी डिसीजन लेने वाले हैं, केवल डिसीजन कौन ले सकता है, तो प्रधानमंत्री जो कि हेड है, तो प्रधानमंत्री को यहाँ पे रख दो। इसके अलावा और कौन डिसीजन लेता है, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर भी डिसीजन लेते हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर को भी यहाँ पे रख दो। तो ये हो जाएगा हमारे पास कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर हो गया। इसके अलावा और कौन ले सकता है डिसीजन, तो ये जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, ये डिसीजन ले सकते हैं। जब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो जाता है, तो इसको भी अगर हम यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा राज्य मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जुड़ जाएगा इसके साथ। मतलब इतने ही प्रभार, इतने ही ऐसे मिनिस्टर है जो कि डिसीजन ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बताया था कि केवल ये लोकसभा के सीटों का 15% ही लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 15% से तो कम ही रहेंगे, इससे तो कम ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मिनिस्टर हैं, इससे कम ही मिनिस्टर यहाँ पे आ पाए हैं, मंत्रिमंडल में आ पाए हैं। तो ये आप देख सकते हो कि मंत्रिमंडल में गिने चुने, जिसके पास ज़्यादा पावर है, जो डिसीजन ले सकता है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था या फिर जिस भी हम फील्ड में बात करें, वहाँ पे जो भी डिसीजन ले सकता है, केवल हम उन्हीं को मंत्रिमंडल में रखे हैं। और बाकी अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें, तो वहाँ पे 3 तरीके के मंत्री आप देखने को मिल जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, उसके बाद जब कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होते तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो जाता है, और उप मंत्री। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर अगर कहीं चला गया, तो राज्य मंत्री आ जाएगा उसके जगह पे। अगर राज्य मंत्री भी उसके साथ चला गया, तो ऐसा हो सकता है ना। अगर सपोज 2 लोग गए विदेश यात्रा में गए, विदेश यात्रा में मान लो कि विदेश मंत्री गए, अब विदेश मंत्री अकेले तो जाएंगे नहीं, अपने एक सलाहकार लेके जाएंगे, अपने हेल्पर लेके जाएंगे, जो कि राज्य मंत्री चला गया। अब जब दोनों चले गए, जब ये दोनों पोस्ट खाली हो गया, तो ये तो राज्य मंत्री आएगा नहीं। तब यहाँ पे उप मंत्री जो होता है, ये उप मंत्री आ जाता है, और ये भी इसका क्या हो जाएगा, स्वतंत्र प्रभार हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आती है। लेकिन कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि एक ही ट्रेन में अगर कैबिनेट मिनिस्टर भी जा रहा है, राज्य मंत्री भी जा रहा है, उप मंत्री भी जा रहा है, और बाय द वे अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तीनों अगर मृत्यु हो जाती है तीनों की, तो क्या होगा। कंडीशन हो सकती है। डाउट हमें आने चाहिए, क्योंकि हम अगर समझ में आ रहा है हमें, तो डाउट आने चाहिए, डाउट एकदम क्रिएट होना चाहिए कि सर अगर ऐसे होता है तो हम क्या करते हैं। क्योंकि हमें पता है कैबिनेट मिनिस्टर अगर कहीं जाता है तो राज्य मंत्री आ जाएगा, राज्य मंत्री भी अगर नहीं हुआ है तो उप मंत्री आ जाएगा। लेकिन क्या होगा जब तीनों नहीं रहेंगे, तब ये जो मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री किसके पास चला जाएगा, पीएम के पास चला जाएगा, पीएम ऑफिस में चला जाएगा, और इसी को बोलते हैं पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। और आपको पता होगा कि पीएमओ में जैसे ही जाता है, वो काम बहुत ही अच्छी तरीके से होने लगता है, क्योंकि पीएमओ में वेल एजुकेटेड आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं, जो कि वहाँ पे काम करते हैं। इसीलिए आप जो भी मिनिस्ट्री अगर पीएमओ ऑफिस में चला गया, वो फाइनली ये रहता है कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम होता है। तो ये रहा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अगर हम यहीं पे बात करते हैं, तो आप देख सकते हो कभी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई रेल मंत्री है, तो कितना भी बड़ा वो मिनिस्टर हो जाए, कैबिनेट मिनिस्टर ही क्यों ना हो जाए, वो एक 10 मीटर का रोड नहीं बनवा सकता, वो रेल में ही जो भी है। अगर कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, तो वो चाह के भी एक हॉस्पिटल नहीं खुलवा सकता। अगर कोई स्वास्थ्य मंत्री है, तो वो चाह के भी एक स्कूल नहीं खुलवा सकता। मतलब आप देख सकते हो कि ये अपने फील्ड में ही केवल सुपीरियर हैं। लेकिन एक ऐसा भी पोस्ट इंडिया में है, एक ऐसा भी पोस्ट है जो हर एक काम कर सकता है, और उसको हम नाम जानते हैं नीति आयोग के नाम से।
या फिर इसको योजना आयोग भी दे सकते हो नाम, योजना आयोग। के संथानम, जो कि एक के संथानम जो थे, इन्होंने इसे क्या बोला, इसे सुपर कैबिनेट के नाम से सुपर कैबिनेट बोला उन्होंने। सुपर कैबिनेट इसलिए बोला क्योंकि नीति आयोग हर एक उस काम के लिए नीति बना सकती है जो कि देश के लिए आवश्यक है। अगर वो चाहे तो रोड बनाने के लिए योजना बना सकती है या नीति बना सकती है, वो चाहे तो एजुकेशन में अपना नीति बना सकती है, वो चाहे तो अपने स्वास्थ्य में अपना नीति बना सकती है, वो चाहे तो रेलवे विभाग में बना सकती है, वो चाहे तो विदेश मंत्रालय विदेश नीति में भी अपना वो नीति योजना बना सकती है। इसलिए इसे बोलता है सुपर कैबिनेट, कैबिनेट से भी ऊपर है ये, राइट। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके अलावा एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगा, अतिरिक्त प्रभार। ये सारे छोटे छोटे टर्म है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अतिरिक्त प्रभार क्या होता है? अतिरिक्त प्रभार, जैसे सपोज ये रेल मंत्री है, ठीक है, रेल विभाग है। इसके अलावा यहाँ पे परिवहन विभाग है। अब परिवहन विभाग के जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उनकी मृत्यु हो गई, या फिर प्रधानमंत्री को ऐसा लग रहा है कि ये जो परिवहन विभाग के जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो योग्य नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, रेल मंत्री वाले जो भी हैं, पीयूष गोयल जी भी मान लो हैं, तो पीयूष गोयल को ही परिवहन विभाग भी दे दिया। तो पीयूष गोयल पहले से रेल मंत्री थे लेकिन उनको परिवहन विभाग भी दे दिया गया, तो इनके सर पे अतिरिक्त प्रभाव आ गया ना, प्रभार आ गया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अतिरिक्त प्रभार। इनके पास 2 प्रभार हो गए, अतिरिक्त प्रभार। लेकिन एक इंसान से 2 प्रभार चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए कुछ दिन के बाद इनका फिर से दूसरे को चयनित किया जाता है, या फिर अगर दूसरे योग्य नहीं हो तो इसे पीएमओ ऑफिस में भेज दिया जाता है। पीएमओ ऑफिस में जाने के बाद ये सुरक्षित हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अतिरिक्त प्रभार। उसके बाद अगर हम बात करें, किचन कैबिनेट भी एक होता है। किचन कैबिनेट बहुत ही आसान है, किचन कहने से ही मतलब है कि घर के लिए बात किया कर जा रहा है कैबिनेट। किचन कैबिनेट में क्या होता है, सपोज मैं अगर कहीं का मंत्री हूँ, राइट, तो मेरे घर में जितने भी होंगे वो भी पावर दिखाते हैं। किचन कैबिनेट कहने का मतलब है कि अगर मैं प्रधानमंत्री हूँ, मान लो मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरे घर में नौकर होंगे, मेरे रक्षा के लिए 2-4 गार्ड्स होंगे, राइट। तो वो सारे गार्ड्स का अगर उपयोग मैं कर रहा हूँ तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन अगर मेरे भाई, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे मान लो बीवी, जो भी ये कर रहे हैं वो सब अगर उसका यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, वो किचन कैबिनेट में आ जाता है कि उनके पास तो पावर नहीं है, उनको अधिकार नहीं है करने का, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है उनको करने का, लेकिन वो भी यूज़ करते हैं। जैसे सपोज जब ये हम बात करते हैं मनमोहन सिंह की, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उनके साथ ही उनके मान लो ये सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी, ये सब भी यूज़ करते थे उनके सामानों को। तो इस तरीके से वो बोल सकते कि किचन कैबिनेट ही है, राइट। तो ये किचन कैबिनेट के बारे में आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पे आता है बेसिकली अगर हम आर्टिकल की बात करें तो हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, आर्टिकल 74 अभी हम पढ़े और आर्टिकल 75 भी हम पढ़ चुके हैं। इन दोनों में मिनिस्टर के बारे में पूरी जानकारी दिया गया है। अब हम आर्टिकल 76 पढ़ेंगे जो कि एडवोकेट, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। अटॉर्नी जनरल क्या होता है अगर हम उसका देखें तो वो होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी बोलने का मतलब है कि अगर आप पे कोई केस करता है तो आप तो वकील रखोगे, लेकिन अगर वही केस कोई सरकार पे कर दे तो क्या होगा, अगर वही सेम केस अगर सरकार पे कर दे तो सरकार के को भी तो एक वकील चाहिए जो कि उनका केस लड़ सके। तो उसी के लिए आर्टिकल 76 की बात की गई है और वहाँ पे अटॉर्नी जनरल की बात कही गई है। वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक होने के कारण उसको हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आज की इस वीडियो में इतने ही। हमने आज मंत्रालय के बारे में देखा, मंत्री परिषद के बारे में देखा, और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में देखा, मंत्रिमंडल के बारे में भी हमने यहाँ पे बात की है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अब धीरे धीरे आप, क्योंकि इतने डीप में आप जाते जा रहे हो और आपको अगर समझ में आते जा रहा है तो अब आपको मज़ा आ रहे होंगे, राइट। कैसे सरकार चलती है, कैसे मिनिस्टर्स होते हैं, कैसे मिनिस्टर्स काम करते हैं, ये आप धीरे धीरे आपको पूरा सरकार कैसे काम करती है ये चीज़ भी आपको समझ में आने लगा है। अब जैसे ही भाग 5 कंप्लीट होगा फिर आपको पूरा देश में जैसे भी नियम कानून चलते हैं, जैसे भी सरकार चलती है, वो सारा चीज़ समझ में आने लगेगा। अभी जैसे ही हम आर्टिकल 76 पढ़ेंगे उसके बाद फिर हम चलेंगे पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो कि आर्टिकल 79 से स्टार्ट होता है। 80 में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे राज्यसभा काम करता है और 81 में बताऊंगा कि कैसे लोकसभा काम करता है। तो फिर और भी मज़ा आएगा उसमें, कैसे मिनिस्टर्स काम करते हैं, फिर कौन कौन से एक्ट होते हैं, कैसे सेशन होते हैं, वो सारे चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे।
सो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी बताएं। और ये चीज़ मुझे लगता है सबको आना ही चाहिए, कम से कम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भले ही आपको आर्टिकल वाइज याद ना हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में ये चीज़ भी है। राइट, आई होप ये बहुत ही हेल्पफुल कर रहा होगा आपको आपके जीवन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।